Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we are going to learn a new chapter. 15th chapter is a poem. The poem is तूफानों की ओर. In this poem we will learn कवि परिचय, तूफान, storms, जीवन की मुश्किलें and दृढ़ संकल्प. It means determination and बिना घबराकर कष्ट कैसे सहना है. Children, kindly open your textbook page number 123. Now I am going to recite the poem. After that we will learn in detail. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों को यौवन मचला है. आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस उद्दंड में साहस तोलो. कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने. मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है. जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है. इसके ही बल पर कर डालो सातों सागर पार. इसके ही बल पर कर डालो साते सागर पार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. बच्चों, इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी. शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हुआ था. छात्र जीवन से ही काव्य रचने वाले सुमन जी की प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि. इनकी कविताओं का मुख्य स्वर देश प्रेम है. ये विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया. 27 नवंबर 2002 को इनका निधन हो गया. चैप्टर नंबर 15, इट्स ए पोम, तूफानों की ओर. आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे? हाउ विल यू ट्राई टू अचीव योर एम? इस कविता में कवि ने सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है. जिस तरह आग में तपकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं. आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं. जैसे नाविक लहरों के थपेड़ों से भयभीत हुए बिना तूफानों का मुकाबला करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में आने वाली विषम और विकट परिस्थितियों से बिना घबराए सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए. It means, in this poem, the poet tells us he has always struggled and inspired to move towards his goal. Like, just as gold melts in the fire, in the same way, our problems will show us a new way of living and make our opinion strong to move forward. The sailor reaches his destination facing the storms without being frightened by the waves. Similarly,
man must continue to move forward without fear in any critical situations in life. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। हियर निज का मतलब अपना, पतवार नाव खेने की लंबी लकड़ी, सिंधु का मतलब सागर, विष जहर, ज्वार समुद्र की जल तरंगों का चढ़ाव, इट मीन्स हाई टाइड। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, हे मांझी अपनी पतवार घुमाकर नाव को उस दिशा की ओर मोड़ दो जिधर से तूफान उठ रहे हैं। आज सागर ने क्रोध में आकर जहर उगल दिया है। लहरें अपनी जवानी की जोश मद से मचलकर अंगड़ाई लेकर ऊपर उड़ रही हैं। समुद्र में ज्वार आया है, पर उसके साथ साथ नाविक के मन में आगे बढ़ते चले जाने की उत्साह उमड़ गया है। Here the poet is referring तूफानों, it means the storms or the tornadoes of the life. He is saying to the sailor that behalf of saving himself, move the boat according to the waves. Today, sea has high tides and waves are strong. By seeing this, you should not get fear. You should face the difficulties. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। है नाविक अपनी पतवार तूफानों के ओर घुमा दो, लहरों के गरजने की आवाज़ का उत्तर तीव्र हुंकार से दो। इस भयंकर तूफान में अपने साहस की परीक्षा लो। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ही विघ्न बाधाओं रूपी तूफानों का सामना करके उन्हें जीतने का सुअवसर मिलता है। तूफान ऐसे साहसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। द पोएट इज सेइंग, हे सेलर टर्न द रडर टूवर्ड्स द स्टॉर्म्स, reply to the roar of the waves with an sharp way cry. Test your courage in this terrible storm. Human beings get the opportunity to face the obstruction sometimes, and when they have faced it, they get the opportunity to win. Here the poet is referring the storm to courageous men. यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम मीन्स सीमाहीन, जिसका कोई सीमा ना हो। सागर में असीम शक्ति है, मानव यह जानता है। अपनी सीमित शक्ति को भी वह पहचानता है। समुद्र आतः शक्ति और ज्वार के समय उसकी विकरालता को भी जानता है। यह शरीर नाशवान है, यह जानते हुए भी मनुष्य खतरों से खेलता है, कभी हार नहीं मानता। Here the poet refers, a person knew that he has limited power and the sea is having infinite power. The flow of waves are strong and man's body may get injured. Knowing all this, he is facing it. He doesn't accept his failure. सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है। उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डालो सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता का मतलब योग्यता, कैपेबिलिटी। मांझी नौका खेने वाला मतलब नाविक इज सैलर।
स्पंदन, धड़कन या कंपन, हार्ट बीट। समुद्र में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, उससे घबराकर नाविक भला कब थक कर रुकता है। जब तक उसमें चेतना रहती है, सांसें चलती हैं, वह निरंतर नाव चलाता रहता है। उसके हाथ पतवार चलाते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। अपने इसी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर उसने 7 समुंदर पार कर लिया है, बाधाओं को पार करके मंजिल प्राप्त कर ली है। कवि असीम उत्साह से कहते हैं कि हे नाविक, अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे घबराना नहीं है। It means the ocean is very much powerful. The sailor is never scared of these powerful waves and he never stops. Till the time he is confident, he crossed all the 7 oceans because of his confidence. He reached his destination facing all the problems bravely. The poet excited to say that the sailor to cross all the oceans with his confidence. So children, we should be confident to face all the difficulties of life with our willpower and determination. We will meet in the next session. Till that, take care.